रहे हैं। अब जा करके आप घटना की गंभीरता को देखिए, 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से अधिक समय तक इंटरनेट को बंद करके घटना को छुपाने की कोशिश की गई है। उन महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है, एक एक अंग को रुकी रुकी उखाड़ दिया है, इससे हम पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? नरेंद्र मोदी के संरक्षण में देख लीजिए, आप समझ सकते हैं ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए बीजेपी की नीति देखिए कि यहाँ सिर्फ चार्जशीट फाइल हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, और वहाँ 2 महीने से इन्होंने घटना दबा के रखी है, लेकिन ये चू नहीं कर रहे। तो ये कितनी बड़ी दोगली नीति है बीजेपी की। पूरा देश शर्मसार हो गया है, पूरा देश शर्मसार हो गया इस घटना से। नरेंद्र मोदी को होश नहीं है, वो हमेशा विदेश नरेंद्र मोदी को होश नहीं है, पूरा विदेश घूमने में उनको होश है। कि ये अधिकार किसने दिया? क्या कर रही है मणिपुर की सरकार? और मणिपुर की सरकार अगर कुछ नहीं कर रही तो ये नपुंसक बीजेपी की सरकार क्या कर रही है सत्ता में, जो 2 बेटियों के साथ, 2 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद 2 महीने तो चुप है। कहाँ है स्मृति ईरानी? पहले तो उस बलात्कारियों को आप सजा दीजिए, एक एक को पकड़ करके, नहीं तो 2024 में वोट के चोट से आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा। रोड पर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र ये देश में कैसा शासन चलाना चाहता है, कैसा अराजकता का माहौल कायम है। बेरोजगार रोड पर हैं, बच्चे का चिंगारी है, चारों तरफ से बच्चे रो रहे हैं, महिलाओं रो रही है, चित्कार है। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं बिहार खबर। अभी हम मौजूद इनकम टैक्स के पास है और मणिपुर के हिंसे को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता रोड पे, सड़क पे उतर चुके हैं। आइए हम बात करेंगे। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी की सरकार की एक ही स्ट्रेटेजी बची है कि जब जहां कोई घटना होती है तो ये सबसे पहले जो प्रतिक्रिया करते हैं वो इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन करना सॉल्यूशन नहीं है। आप एक महिला है, आप रिपोर्टर है, आप एक महिला है, आप स्थिति की गंभीरता को समझिए कि इन्होंने 2 महीने से अधिक अवधि के लिए इन्होंने इंटरनेट बंद करके घटना को छुपाने की कोशिश की है। ये शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही तो शर्म की बात है कि जो सरकार नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस सरकार में जहां वो बीजेपी शासित राज्य है, उस सरकार में इस तरह की नृशंस घटना हुई है। उसके बाद इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई है इंटरनेट बंद करके। जिस तरह से इनकी ये स्ट्रेटेजी रही है कि हर जगह जहां कोई घटना हो सबसे पहले ये जो काम करते हैं वो करते हैं इंटरनेट बंद। क्या लगता है देश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और आप देख लीजिए इसके बाद जो ये सरकार कर रही है वो ये कर रही है कि सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज अपडेट हुआ है उसको हटाने का काम करे। अभी भी ये एक्शन के मूड में नहीं है, ये अपना चेहरा साफ कर रही है। इनको बाहर घूमने की फुर्सत है, लेकिन 2 महीने में इनको एक बार ये नहीं हुआ कि हम जा करके जांच कर ले। 2 महीने के बाद जब ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचा है तब जा करके ये। लेकिन नरेंद्र मोदी तो पीसी करने के बाद कहते हैं कि ये घटना को सुनने के बाद हम शर्मनाक हैं। बस हो शर्म से आंसू हमारे छूट, बस हो गया। 2 महीने के बाद जो उनका रिएक्शन आया है, 2 महीने इस घटना को इंटरनेट बंद करके छुपाने के बाद जो इनका रिएक्शन है वो ये है कि हम शर्मसार है। बाकी भी और वहाँ की सरकार का ये कहना है कि ऐसी 100+ घटनाएं हुई है, तो वो सरकार वहाँ क्यों बनी हुई है? क्या लगता है आपका ऐसे धरना प्रदर्शन करने से सरकार सुनेगी आपकी बात? कम से कम हम इतना तो जरूर कर रहे हैं कि ये घटना के संज्ञान में आने के बाद हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। मणिपुर की महिलाएं, मणिपुर की सरकार वहाँ इंटरनेट बंद कर रही है, हमारी सरकार ने यहाँ इंटरनेट बंद नहीं किया है। हम आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज। मणिपुर में कहाँ तक सही लगता है कि 2 महिलाओं को इस तरह से वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है? परेड करवाया गया है। आप देखिए 2 महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया है, उनका गैंग रेप हुआ है। कितनी बड़ी घटना है, कितने शर्म की घटना है। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? क्या उस सरकार को सत्ता में रहने का हक है? क्या नरेंद्र मोदी को शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए? स्मृति ईरानी का क्या बयान है? उन्होंने कहा है कि हम संज्ञान ले रहे हैं। अब जा करके आप घटना की गंभीरता को देखिए, 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से अधिक समय तक इंटरनेट को बंद करके घटना को छुपाने की कोशिश की गई है। जब इंटरनेशनल मीडिया में, जहां ये विश्व गुरु बनते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आई है तब जा करके ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा है। अब शर्मिंदा है 2 महीने बाद, जब पीड़िता कह रही है, जब चीजें लीक हुई है तब जाके प्रशासन भी तो कुछ नहीं कर रही है ना। यही तो किसकी सरकार है? वहाँ क्या कर रही है? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, क्या कर रही है सरकार? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वहाँ तो इंटरनेट बंद है। वहाँ तो जहाँ अधिकार किसने दिया कि महिलाओं के साथ ऐसा काम करना चाहिए? यही तो क्वेश्चन है। ये सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए कि ये अधिकार किसने दिया, क्या कर रही है मणिपुर की सरकार? और मणिपुर की सरकार अगर
सरकार कुछ नहीं कर रही, तो ये नपुंसक बीजेपी की सरकार क्या कर रही है सत्ता में? जो 2 बेटियों के साथ, 2 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद 2 महीने तो चुप है। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है? किसका विकास कर रही है वो? क्यों नहीं बोली अभी तक? अभी तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या वक्तव्य आया है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जांच करें, हम शर्मसार है। और क्यों नहीं मणिपुर के, अगर आप सही थे तो आप मणिपुर की सरकार का ले लेते इस्तीफा, वहाँ गवर्नर राज स्थापित कर देते। ये न्याय नहीं है महिलाओं के साथ। मणिपुर जल रहा है, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं कर रही। बीजेपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी को सत्ता में रहने का हम नाराज है। आधी आबादी का अपमान किया है बीजेपी ने। उससे भी बड़ी बात, अपमान के साथ आधी शक्ति का अपमान, आधी आबादी नारी शक्ति का अपमान किया है। सिर्फ अपमान नहीं किया, इस घटना को दबाने की कोशिश की है। आप तेजस्वी जी की बात कर रही हैं, इस केस में जो भी जांच होगा उसके बाद ये बीजेपी यहाँ तो टारगेट कर रही है कि आप जांच करेंगे, चार्जशीट डाले हैं, आप इस्तीफा। देखिए बीजेपी की नीति देखिए कि यहाँ सिर्फ चार्जशीट फाइल हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, और वहाँ 2 महीने से इन्होंने घटना दबा के रखी है, लेकिन ये चू नहीं कर रहे। तो ये कितनी बड़ी दोगली नीति है बीजेपी की। आप इस चीज को उठाइए। दोहरा व्यवहार क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि आपका चार्जशीट दायर हुआ है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दोष साबित नहीं हुआ है, और वहाँ जो पीड़िता है वो कराह रही है, पूरा मणिपुर चिल्ला रहा है, 2 महीने से इंटरनेट शटडाउन है और वहाँ वो चुप है। ऐसी दोहरी नीति। नरेंद्र मोदी का ध्यान यहाँ है, वहाँ क्यों नहीं है? इतनी बड़ी आधी आबादी को इन्होंने तबाह करके रख दिया और इनका ध्यान उस घटना पे नहीं है, यहाँ है। क्या मांग कर रही है? धरने पे आज बैठ गई है, क्या मांग कर रही है सरकार से? क्या मांग कर रहे हैं? देश में घटना घट गई है, मणिपुर की घटनाओं पर नरेंद्र मोदी को तक सही लगता है? मणिपुर की घटना, पूरा देश शर्मसार हो गया है, पूरा देश शर्मसार हो गया इस घटना से। नरेंद्र मोदी को होश नहीं है, वो हमेशा विदेश नरेंद्र मोदी को होश नहीं है, पूरा विदेश घूमने में उनको होश है, देश को देखने में कहाँ होश है। नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है, एक अंग को रुकी उखाड़ दिया है, इससे हम पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? नरेंद्र मोदी के संरक्षण में देख लीजिए, आप समझ सकते हैं ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले तो उस बलात्कारियों को आप सजा दीजिए, एक को पकड़ करके, नहीं तो 2024 में वोट के चोट से आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप समझिए ना, वही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचा रहे नरेंद्र मोदी जी। इनका जो जुमलेबाजी है ना, एक तरफ से झूठों का जुमलेबाजी बोलना और दूसरे तरफ से कुछ और करना, यही बेटी बचा रहे हैं और बेटी पढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक पीसी करते हुए साफ तौर पे कहा है कि मुझे इस घटना को देखते हुए शर्म आ रहा है, मैं प्रशासन को टाइट करिएगा बाद में। इतने दिन से कहाँ खामोश थे आप? कहाँ थे खामोश? पहले टाइट करके दिखाइए ना, नहीं तो आपको यहाँ के लोग, पूरा बिहार की, पूरा देश की महिला आपको टाइट करके दिखा दे। क्या लगता है ऐसे धरना प्रदर्शन करने से सरकार सुनेगी आपकी बात? हम लोग अपने ये जब से सुने हैं, हम लोग जनता दल यूनाइटेड के तरफ से पूरा महिला सशक्तिकरण, हम लोग इसी घटना को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुनेंगे कैसे नहीं? सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा। ये शर्मसार हुई है पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार हुआ है। महिलाओं के देश, मतलब देश की महिलाएं शर्मसार है। नरेंद्र मोदी विदेश घूमते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई है, पूरा देश की 140 करोड़ की आबादी शर्मसार हुई है। और महिलाओं को जिस तरह से निवस्त्र घुमाया गया, जिस तरह से महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, जिस तरह महिलाएं अपमानित हुई हैं, इससे पूरा देश कलंकित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 77 दिनों से चुप थे, देश के गृह मंत्री 77 दिनों से चुप थे, और जब पार्लियामेंट का सत्र चलता है तब मोदी जी आकर अपना दुखड़ा रोते हैं। इसी तरह भाजपा के सांसद, मुझे तो शर्म आ रहा है, उनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आंसू छलक रहे हैं तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं? अगर मर्माहत हैं तो प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनकी सरकार में मणिपुर में महिलाओं के साथ नग्न प्रदर्शन कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री को शर्म आ रही है। हिम्मत क्यों नहीं हुई प्रधानमंत्री जी को जाने का मणिपुर में, और वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा आज तक क्यों नहीं लिया उन्होंने? रोड पर इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र ये देश में कैसा शासन चलाना चाहता है,
कैसा अराजकता का माहौल कायम है। बेरोजगार रोड पर हैं, बच्चे का चिंगारी है, चारों तरफ से बच्चे रो रहे हैं, महिलाओं रो रही है, चित्कार है। ऐसे रोड पे लेटने से सुनेगी आपकी बात सरकार? देश की जनता, प्रधानमंत्री इस्तीफा करें और नहीं तो देश की जनता 2024 में रेड बत्ती जलाएगा। मैं आपको बताता हूं, देश की जनता 2024 में रेड बत्ती जलाएगा। देश बचाना है, देश को बचना। तो आपने देखा इनकम टैक्स पे जेडीयू के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं मणिपुर की हिंसा को लेकर। उनका मांग है कि हमारी बात सुना जाए, नहीं तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। ऐसे में मणिपुर की जो हालत है इसको लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने का बात कहा जा रहा है।